कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें अपनी तरफ इतना खींच क्यों लेती हैं? आज हम इंसानी मनोविज्ञान के एक ऐसे पावरफुल नियम को समझने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ काम कर रहा है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। चलिए एक सीधी और सच्ची बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी थोड़ी बोरिंग है, एक ही ढर्रे पर चलती है। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, पर जो कामयाबी है उसका रास्ता बहुत लंबा और थका देने वाला लगता है। कभी कभी लगता है ना कि यह संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होगा। और बस यहीं से वो सवाल उठता है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, क्या इस थका देने वाली सच्चाई से बचने का कोई और रास्ता है? कोई ऐसी कहानी जो ज्यादा रोमांचक हो, जिसमें नतीजे जल्दी मिलें और जो कहीं ज्यादा फायदेमंद हो? ये एक ऐसी चाहत है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। इससे पहले कि हम सपनों की दुनिया में जाएं, आइए पहले उस हकीकत को ठीक से समझ लें जिससे हम सब भागना चाहते हैं। ये दुनिया है धीमी तरक्की की और कभी खत्म ना होने वाली मेहनत की। अब ये जो आंकड़ा है ये शायद चौंकाने वाला लगे। दुनिया की 96% दौलत सिर्फ 4% लोगों के कंट्रोल में है। इसका मतलब साफ है कि बाकी के जो 96% लोग हैं उनके लिए जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, जिसमें हम बस धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाते हैं। और असल में ज्यादातर लोगों की कहानी यही है, जी तोड़ मेहनत और उसके बदले में मिलने वाले छोटे छोटे फायदे। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें अक्सर निराश कर देती है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हम हमेशा कुछ बेहतर की तलाश में रहते हैं। और वो जो कुछ बेहतर हम चाहते हैं वही तो है कल्पना। कल्पना इस कड़वी हकीकत का सबसे शक्तिशाली इलाज है। यह हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हकीकत, कड़ी मेहनत, धीमी तरक्की, और दूसरी तरफ है कल्पना, बिना मेहनत के दौलत, तुरंत मिलने वाले नतीजे और चमत्कार। सोचिए, हैरी पॉटर जैसी कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि वो हमें एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती हैं जहां कुछ भी हो सकता है, और हम मन ही मन चाहते हैं कि काश हमारी दुनिया भी ऐसी ही होती। तो सवाल ये उठता है कि इंसान की ये जो गहरी इच्छा है, ये शक्ति और प्रभाव का एक जबरदस्त हथियार कैसे बन जाती है? यहीं पर नियम 32 अपना काम शुरू करता है। यहाँ पर जो की बात है वो ये है, ये नियम एक बेहतर कहानी के लिए इंसान की इस गहरी ज़रूरत का फ़ायदा उठाने के बारे में। जो लोग ये समझ जाते हैं कि कल्पनाओं को बनाना और बेचना कैसे है, वो लोगों से अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमें पॉन्जी स्कीम्स जैसी धोखाधड़ी में देखने को मिलता है, जहां रातों रात अमीर बनने का वादा किया जाता है। ये लोग आसान दौलत की कल्पना का फ़ायदा उठाते हैं। वो एक शानदार सपना दिखाते हैं कि कैसे बिना मेहनत के कोई भी अमीर बन सकता है। वो एक करिश्माई लीडर को भगवान की तरह पेश करते हैं, और जब तक लोगों को असलियत समझ आती है ना, तब तक सारा पैसा लेकर वो लोग गायब हो चुके होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अक्सर ये मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और यही आत्मविश्वास उन्हें उन कल्पनाओं के प्रति अंधा बना देता है जो उनकी इच्छाओं से मेल खाती हैं, और वो आसानी से शिकार बन जाते हैं। पर यह नियम सिर्फ छोटे मोटे घोटालों तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल इतिहास में, धर्म में और यहां तक कि देशों को बनाने में भी बड़े पैमाने पर किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जो धार्मिक चरमपंथी होते हैं वो स्वर्ग की एक ऐसी कल्पना बेचते हैं जो इस दुनिया की सारी परेशानियों से आज़ाद हो। और ये कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ये पढ़े लिखे लोगों को भी अपनी ओर खींच लेती है, जो बस एक बेहतर हकीकत की तलाश में होते हैं। अब ठीक इसी तरह की कल्पना का इस्तेमाल हुआ था इज़राइल को बनाने में। दुनिया भर में फैले यहूदी लोगों को एक ऐसी मातृभूमि का सपना दिखाया गया जहां दूध और शहद की नदियां बहती थीं। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो जमीन असल में एक बंजर रेगिस्तान थी। पर उस वादे वाली जमीन की कल्पना इतनी जबरदस्त थी कि उसने दुनिया भर से लोगों को एक मुश्किल हकीकत का सामना करने और एक देश बनाने के लिए खींच लिया। ये दिखाता है कि एक विचार हकीकत से कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और ठीक यही चीज भारत में भी हुई। स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आजाद और महान भारत की एक शक्तिशाली कल्पना लोगों के सामने रखी, और इसी एक सपने ने लाखों लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने की हिम्मत दी। ये एक साझे सपने की ताकत को दिखाता है। तो सवाल फिर वही है कि कोई इतनी शक्तिशाली कल्पना बनाता कैसे है और उसे बनाए कैसे रखता है? इसके पीछे कुछ खास सिद्धांत काम करते हैं।
देखिए, यहाँ पर गेम ये है कि आपको एक बहुत बड़ा वादा करना होगा जो तुरंत फायदे दे। अपनी योजना को थोड़ा धुंधला रखे ताकि लोग अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से उसे समझ सकें। अपने मानने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए ताकि वो आपकी कमियों को ना देख पाएं। और सबसे जरूरी, खुद को उस अकेले इंसान के तौर पर पेश कीजिए जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। चलिए अब इस नियम को जिंदगी के सबसे निजी हिस्से में लेकर आते हैं, प्यार और रिश्ते। ये वो जगह है जहां हम सभी जाने अनजाने में इस नियम का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हम अक्सर ठीक वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं जैसा उन्हें पसंद है। अगर उन्हें रोमांच पसंद है तो हम एडवेंचरस बन जाते हैं। अगर उन्हें स्टेबिलिटी पसंद है तो हम भरोसेमंद बन जाते हैं। हम असल में उनके सपनों के साथी की जो कल्पना है ना, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये कल्पना हमेशा के लिए नहीं चल सकती? शादी के बाद वो दूरी जो इस भ्रम को जिंदा रखती थी वो खत्म हो जाती है। आप हर दिन एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगती है। और फिर वो दिल तोड़ने वाला एहसास होता है जिसे कई लोग महसूस करते हैं। ये एहसास कि जिस इंसान से उन्होंने शादी की है वो उस कल्पना से बिल्कुल अलग है जिसके प्यार में वो पड़े थे। और यही इस नियम का सबसे पर्सनल, सबसे ताकतवर उदाहरण है। ये दिखाता है कि कल्पनाएं कैसे हमारी जिंदगी बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हम खुद को कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? दौलत की, कामयाबी की या प्यार की? कौन सी कल्पनाएं हैं जो हमारे फैसलों को चला रही हैं? इन कल्पनाओं को पहचानना और उन पर सवाल उठाना ही अपनी हकीकत को अपने काबू में करने का पहला कदम है।